What is meditation? Is it exactly like yoga, जी or it is a prayer? meditation is thinking of one thing at a time. जो हमारा ये मेडिटेशन है, ये हमें किस एज से स्टार्ट करना चाहिए? मेडिटेशन की वैसे कोई एज नहीं होती. अब हमें स्पोर्ट्स वगैरह में, क्रिएटिव फील्ड्स में भी हेल्प करता है, इससे हमें उसमें भी बेनिफिट्स हैं कुछ? हाँ जी, काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन मैं बताना चाहूँगा पेरेंट्स को भी कि आप रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन की उंगलियां, हमारी एड़ियां और पैरों का बिल्कुल. Welcome to Smart Kids podcast. As we all know, meditation is very important thing in our life. Today we have Mr. Sandeep Pradhan with us, and sir is working in education field from last 30 years, and as a trainer also sir is working in heartfulness from 2015. So welcome sir to our show. And first, I want to ask you, कि it's a long journey. You just now I told to audience that you are working from last so many years with heartfulness. So first, I want to ask, कि what is your experience, or what you want to, how you feel every day doing meditation and giving sessions to the people. It's a feeling beyond this world. I can say it's a feeling of peace. It's a feeling of wonder. It's a feeling of love. So, in essence, we can say हम ये कह सकते हैं कि ध्यान जो है अनुभूति की एक प्रक्रिया है. Okay. जो अनुभूति हम इस भौतिक दुनिया में नहीं कर सकते, वो हम अपने अंदर जाके कर सकते हैं. तो वही सब अनुभूति, वही सारी फीलिंग्स आई हैव फेल्ट सिंस आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग. ओके. तो सर मेरा सवाल सबसे पहला आपसे ये है कि व्हाट इज मेडिटेशन? इज इट एग्जैक्टली लाइक योगा, जी और इट इज अ प्रेयर? व्हाट इज एग्जैक्टली मेडिटेशन? क्या है एग्जैक्टली? मेडिटेशन इज थिंकिंग ऑफ वन थिंग at a time. ओके. Okay. Loosely translated, it becomes dhyan. When we say yoga, yoga means iti ijjati yogaha, to connect Okay. yourself. So you can say meditation is a part of yoga, to connect yourself within. आपके अंदर जो आपका सेल्फ है, जो आपकी ड्राइविंग फोर्स है, वो आप उससे कनेक्ट होना. अभी हमारे जो बॉडी लेवल्स हैं, अभी हमारा बॉडी लेवल में हम शरीर से काम करते हैं. शरीर जो है उसको एनर्जी के लिए चाहिए होता है भोजन. सही बात है. ठीक ना? हाँ, बॉडी नीड्स फूड, राइट. ठीक है. जो हमारे अंदर ड्राइविंग फोर्स है, वो उसको कोई भोजन नहीं चाहिए. दैट इज द गॉडली कंटेंट. आप इसको अगर यौगिक साइंस में समझते हैं तो वो गॉडली कंटेंट है, जिसको हम आत्मा कहते हैं. इन दोनों के बीच में एक और शरीर आता है, एक एग्जिस्टेंस और आती है, जिसको हम माइंड कहते हैं. अब हमें माइंड के लिए क्या चाहिए? माइंड को एनर्जी कैसे मिलेगी? हम थक गए हैं, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, ये बहुत ऐसे प्रश्न है. परेशान हो तो माइंड को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आप सोचिए, हमारे लिए सबके लिए ये प्रश्न है कि माइंड को एनर्जी कहाँ से मिलेगी. माइंड को ऐसा कोई फूड नहीं है जो माइंड को एनर्जी दे पाए. क्योंकि हम ये इस चीज में भी कंफ्यूज रहते हैं कि माइंड और ब्रेन एक चीज है. माइंड और ब्रेन एक नहीं है. ब्रेन इज आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि ब्रेन इज ए हार्डवेयर, माइंड इज ए सॉफ्टवेयर. ओके. तो माइंड हार्डवेयर को तो आप एनर्जी दे रहे हो, सॉफ्टवेयर को एनर्जी कैसे मिलेगी? ओके. दैट इज मेडिटेशन. It gives energy to your subtle body, which you can never touch. You can never touch mind. You can touch brain. The surgeon can open the head and he can touch the brain. But the mind cannot be touched. To touch the mind, you need meditation. And that is what हम लोग जो हार्टफुलनेस में करते हैं, हम योगिक प्राणाहुति, आप इसका वेदों में उल्लेख पढ़ेंगे, प्राणस्य प्राणः, प्राणों के भी प्राण. तो हम उस सटल बॉडी माइंड पे टच करते हैं और वो एनर्जाइज होता है. ओके. सो दैट इज द डिफरेंस. और आप ये भी कह सकते हैं कि योगा का ही हिस्सा है, बिकॉज इट इज कनेक्टिंग टू योर सेल्फ. सर एक चीज बताइए कि जो हमारा ये मेडिटेशन है, ये हमें किस एज से स्टार्ट करना चाहिए?
मेडिटेशन की वैसे कोई एज नहीं होती. यू कैन मेडिटेट ऑन योर ओन ऑल्सो, ओके. बट इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ गाइड. हाँ. तो जिस सिस्टम से मैं मेडिटेट कर रहा हूँ हार्टफुलनेस से, हम्म. दे सजेस्ट कि 15 ईयर्स से बच्चा जो होता है समझदार हो जाता है आज के, बिकॉज चेतना का स्तर बढ़ा है, बच्चे होशियार हो रहे हैं, हम सब महसूस करते हैं इसको. तो 15 साल का जब बच्चा हो जाता है तो वो ध्यान शुरू कर सकता है. अच्छा. लेकिन उससे पहले भी जो हमारी पद्धति है पूजा की, अगर बच्चा आंख बंद करके पूजा करना चाहे, या हमारे यहाँ भी एक रिलैक्सेशन की पद्धति है, हम्म. उसको भी कर सकता है. उसको मतलब आप ये मान सकते हैं कि 100% उसको लाभ होगा. ओके. मतलब मेडिटेशन के क्या क्या लाभ हैं? सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सबके दिमाग में आता है कि अरे क्यों करना है, क्या ज़रूरत है, जी. तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं बच्चों के लिए? बच्चों के लिए सबसे बड़ा जो लाभ है इसका, वो हम कह सकते हैं कि डेवलप्स कंसंट्रेशन. ओके. सारे टीचर्स कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि हम्म. बच्चा कंसंट्रेट होके नहीं पढ़ रहा है. तो एकाग्रता, जिसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं, हम्म. एकाग्रता आप ये मान सकते हैं ध्यान से अपने आप स्वतः ही आती है. ओके. कंसंट्रेशन इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मेडिटेशन. तो जब हम ध्यान करते हैं, जब बच्चे ध्यान करेंगे आंख बंद करके, पेपर से पहले, एग्जामिनेशन पेपर है, बच्चे को बहुत स्ट्रेस होती है, बोर्ड क्लासेस में बहुत स्ट्रेस होती है, तो मैं हमेशा सुझाव देता हूँ कि बोर्ड के पेपर स्टार्ट करने से पहले या किसी भी पेपर स्टार्ट करने से पहले आंख बंद करके 2 मिनट बैठें. जिसको भी अपना इष्ट मानते हो, जिसको भी अपना ईश्वर मानते हो, भगवान मानते हो, हम्म. उसका स्मरण करें, उसका सिमरन करें, अच्छा. और ये महसूस करें कि मेरा हृदय हम्म. उस ईश्वर से जुड़ रहा है और ओके. वो ऊर्जा मेरे साथ है. ओके. उसके बाद अपना पेपर लिखना शुरू करें. 100% इसका लाभ होता है. और अगर हम 15 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो हम ध्यान कर सकते हैं. 5 मिनट का ध्यान करें पेपर से पहले, हम्म. और फिर हम इम्तिहान लिखना शुरू करें. क्योंकि पेपर से पहले बच्चों के पास टाइम होता ही है, जी. वो उस समय बैठ के बातें कर रहे होते हैं, या कुछ कई बच्चे डिस्कस भी करते हैं, कुछ जी. बच्चे अपने टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, कुछ रिवीजन करते हैं, और कुछ बच्चे बातें करते हैं, तो हर तरह के बच्चे होते हैं जी. क्लासरूम में. तो ये कॉमन एक चीज सब बच्चे कर सकते हैं कि थोड़ी देर ध्यान करें पेपर करने से पहले, या आंसर शीट या क्वेश्चन पेपर मिलने के जी. पहले. जी. इससे मैं उनको आपको बेनिफिट बताना होगा. चाहूँगा इसमें भी कि 130 देशों में ये ध्यान होता है, और हर देश में स्कूलों में भी ध्यान कराया जा रहा है. अच्छा. मतलब आप किसी भी देश का नाम लीजिए, हम्म. चीन ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जो भी आप देश का नाम ले रहे हैं, वहाँ बच्चे इस ध्यान को कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स हमें आ रहे हैं. ओके. जी. तो ये चीज तो अपने यहाँ भी शुरू होनी चाहिए, मुझे लगता है ये नहीं, हम बहुत लोग कर जरूरी रहे है. हैं, हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं, मतलब पूरे पूरे भारतवर्ष में हम्म. हम लोगों का एक कार्यक्रम होता है, एस कनेक्ट, स्कूल कनेक्ट. ओके. उस कार्यक्रम में हम बच्चों को ये पूरी प्रक्रिया सिखाते हैं. सबसे पहले हम शिक्षकों को सिखाते हैं, फिर वो शिक्षकों के साथ साथ बच्चों को भी सिखाते हैं, और फिर ये होता है कि शिक्षक ही वहाँ पे इस कार्य को करने लगता है. अच्छा. तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं. कई जगह तो ऐसा हुआ है कि उनका दिन का प्रारंभ स्कूलों में हम्म. वो उन्होंने प्रार्थना के साथ साथ ध्यान को कर दिया है. अच्छा. और कई जगह तो बच्चे आके बोलते हैं कि हमें आप ध्यान कराया करिए. ओके. और कई अभिभावकों का, पेरेंट्स का हम्म. ये रिस्पॉन्स भी आया है कि अभिभावक हमारे पास आके कहते हैं कि आप क्या करा रहे हो, ये तो अच्छा. अद्भुत है. क्योंकि बच्चा जाके घर पे अपने अभिभावक को कराता है. ओके. तो ये एक प्रक्रिया है, ये एक चेन है. तो मैं सारे पेरेंट्स से, सारे अभिभावकों से ये कहना चाहूँगा कि एक बार इसको कोशिश करके देखें. ये आप 100% मानिए कि आपको कोई हानि नहीं है, और लाभ इतना है कि आप उसको गिन नहीं पाओगे. आजकल हमारे बच्चों के बीच में जैसे बहुत देखा जा रहा है, बच्चे बहुत बोलते हैं हमें एंजाइटी हो रहा है, हमें स्ट्रेस हो रहा है, तो ये उसको रिड्यूस करने में कैसे हमें हेल्प हो सकती है ध्यान के, मेडिटेशन के थ्रू? जी. ध्यान जो है, जैसे हम एंजाइटी और स्ट्रेस, ये लगभग हर को है. हम्म. बल्कि मैं कहूँगा थोड़ा सा स्ट्रेस और थोड़ी एंजाइटी होना भी ज़रूरी है. क्योंकि अगर हमें एंजाइटी और स्ट्रेस नहीं होगी हम्म. तो हमारी परफॉर्मेंस पे भी असर आ सकता है. लेकिन हो ये रहा है कि एंजाइटी और स्ट्रेस जो है हमारी, एक स्तर को पार कर गई है और हम परेशानियों में हैं. इसका कारण ये है कि हमारे मन में उथल पुथल मची है, मन हमारा शांत नहीं है, मन हमारा बेचैन रहता है. उदाहरण के तौर पे, आप जैसे बच्चे को अगर एंजाइटी और स्ट्रेस है
तो वो एंजाइटी स्ट्रेस कहाँ से आ रही है, हम इसको कॉज क्या है उसका? हाँ, हम इसको समझें। हम्म, एक तो आ रही है कि हम उसके ऊपर इसका बोझ डाल देते हैं कि तुम्हें बेहतर से बेहतर करना है, बच्चा दबा जा रहा है, सही बात है। उसके ऊपर जो एक्सपेक्टेशंस हैं पेरेंट्स के, टीचर्स हम्म, के, उससे वो दब रहा है। उसको स्वतः ही परिपक्व होने दें, वो क्या करना चाह रहा है, और उसके बाद उसको ध्यान करने को बोले। तो ध्यान से जो होगा, जो हमारे मन में उथल पुथल है वो कम होगी, और उस उथल पुथल से हमारा मन शांत होगा, अच्छा। जिससे हमारी एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल कम होते हैं। तो बच्चों को एंजाइटी और स्ट्रेस को जो कंट्रोल करना एक जो चीज़ है वो आ जाएगी जी ध्यान के थ्रू। जी ये इमोशनल वेलबींग में भी कैसे हेल्प कर सकता है, मतलब इसके क्या बेनिफिट्स हैं इमोशनल वेलबींग के लिए? जी। आप देखिए, तो इससे सबसे बड़ा लाभ जो मिलता है ध्यान से, जैसे मैंने अभी भी कहा कि उथल पुथल जो है वो कम होती है। हमारा हम्म, मन जो है, हम अगर अपने मन की बात करें तो हमारा मन जो है हर समय बेचैन इसलिए है कि हमारा मन, साइंस ने भी इसको, विज्ञान ने भी साबित किया है कि हमारे मन में एक साथ हम्म, कई लाखों विचार चल रहे होते हैं, जिसमें से कुछ विचार हमारी चेतन अवस्था, हमारे कॉन्शियस माइंड में आते हैं। अब उसमें होता क्या है कि अगर हमारे एक्सेप्टेंस में जो विचार आ रहे हैं, अगर उससे हटके कुछ आता है हम्म, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और हमारा बिहेवियर पैटर्न बदल जाता है। ये सबके अच्छा। साथ होता है। इमोशनल वेलबींग में इसी तरह से मदद करे, क्योंकि हम डिस्टर्ब होने लगते हैं, हम्म, हम उनसे कटने लगते हैं जो हमारे एक्सेप्टेंस लेवल पे नहीं आते। तो ध्यान जो होगा नेचुरली, मतलब इसमें हमें कोई फोर्स नहीं करना, हमें तो सिर्फ आंख बंद करके बैठना है। हम्म, तो उसमें क्या होगा कि ध्यान से ये सारी जो हमारे एक्सेप्टेंस है, हमारे जो विचार हैं, जब मन शांत रहने लगेगा हम्म, तो हम चीज़ों को बेहतरीन रूप से समझेंगे, और उसी हिसाब से हमारा जितने भी हमारे व्यवहार में चीज़ें आती हैं, हमारा गुस्सा कम हो जाता है, हम्म, हमारी समझ बढ़ जाती है, हमारे बात करने का तरीका बदल जाता है। ये सारी चीज़ें अपने आप आएंगी। तो ध्यान के बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। आप कोई एक चीज़ बोलिए कि ऐसा होता है बच्चे के साथ, मैं बोलूँगा हम्म। बिल्कुल ध्यान से लाभ होगा। अच्छा, जी, अनगिनत लाभ है, मतलब अनगिनत लाभ है। चीज़ों को देखने का नज़रिया जी, बदलना जी, और एक्सेप्टेंस बढ़नी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आजकल के बच्चे तो किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले ही उनको बता, अरे ये नहीं, अरे वो जी, नहीं, इट्स जी। अ पार्ट। आजकल वो एक ट्रेंड कह सकते हैं, या एक ऐसा वो चल गया है कि बच्चे हर चीज़ को बड़ा लाइटली लेते हैं, बहुत ही, मतलब उनको किसी चीज़ का ऐसा लगता है कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में। देखिए, बच्चा तो बिल्कुल आप एक तरह से मान लीजिए कि सॉफ्ट है, आप उसको जैसे भी मोल्ड करना चाहेंगे। हुँ, और मैं पेरेंट्स से हमेशा कहता हूँ, मतलब एज ए टीचर भी कहता हूँ पेरेंट्स से, कि बच्चे को मोल्ड करने में हम भी कहीं ना कहीं दिक्कत करते हैं। इस पे पेरेंट्स के प्रति मेरा कोई वो नहीं, लेकिन होता क्या है कि हम एज अ पेरेंट भी हम कई तरह के प्रेशर्स में होते हैं। हुँ, हम सोशल प्रेशर्स में सोशल, होते हैं, हम हाँ, फैमिली प्रेशर्स सोसाइटी में का होते हैं, तो वो हम प्रेशर। बच्चों पे फोर्स करने लगते हैं उन हुँ, चीज़ों हुँ, को। ऐसा मत करिए, क्योंकि इसके लॉन्ग लॉन्ग टर्म जो रिपरकशंस होंगे, ये हम सब दूसरे देशों में, जो वेस्टर्न नेशंस हैं हमारे, हुँ, हुँ, वहाँ देख रहे हैं कि बच्चों का बिहेवियर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। हम पे अभी भी समय है, हम हुँ, इस चीज़ को समझें, बच्चों को खुद डेवलप होने दें, हम उनके गाइड बने। पेरेंट इज़ अ गाइड। हमारे वैसे भी हिंदू माइथोलॉजी में या किसी भी धर्म में अगर हम बात करते हैं तो ये बोला जाता है कि गुरु जो होता है हुँ, वो गाइड होता है। तो हमें भी, अगर उसका गुरु भी है हम, क्योंकि मदर इज़ द फर्स्ट गुरु, हुँ, हुँ, तो अगर हम गुरु भी हैं तो हम गाइड हैं उसके। हम उसको गाइड करेंगे, बेटा देखो ऐसा कर नहीं करना, ऐसा करना। हुँ, नहीं करना भी मेरे को लगता है कि उससे बेहतर है हम उसको बोलें ऐसा करना, हुँ। वो ज़्यादा बेहतर है। और जो चीज़ नहीं करानी है उसको हम बता दें कि उस चीज़ के करने से ये दिक्कतें, नुकसान हाँ, होंगे, नुकसान आपको हो प्रॉब्लम हो सकते हैं। सकती है। जी, जी। बिल्कुल। तो सर ये बताइए कि ये जो है अब हमें स्पोर्ट्स वगैरह में, क्रिएटिव फ़ील्ड्स में भी हेल्प करता है, इससे हमें उसमें भी बेनिफिट्स हैं हाँ कुछ? जी, काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन मैं बताना चाहूँगा पेरेंट्स को भी कि आप रोहित शर्मा, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन, हुँ, हुँ, और अभी पीवी सिंधु, जिनकी मैरिज भी अभी हुई है हाल में, और भी कई सारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं वर्ल्ड वाइड, वो मेडिटेशन कर रहे हैं, हार्टफुलनेस से ही कर रहे हैं। और उन्होंने शेयर भी किया, आप चेक कर सकते हैं इसको इंटरनेट पे, उन्होंने शेयर भी किया कि जब से उन्होंने मेडिटेशन किया है उनकी परफॉर्मेंस लेवल बदल गई है। ओके।
तो सर क्या ये इसके जो है शॉर्ट टर्म ही बेनिफिट्स हैं, जैसे कोई थोड़े टाइम के लिए करता है फिर छोड़ देता है, तो क्या उसके इफेक्ट्स जो हैं वो आगे तक रहते हैं उसके साथ में, देखिए बेनिफिट्स जो हैं उसके? जी, हम जिस एनवायरनमेंट में जी रहे हैं उस एनवायरनमेंट में ये चीज़ें हम पे हमेशा असर करेंगी। तो अगर जैसे अभी ठंडक मान लें, ठंडक है, हाँ। शीतलहर चल रही है, हमारे ठंड का मौसम है, हुँ, विंटर्स है, हुँ। तो अगर जब तक हम जैकेट पहने, वुलन्स पहने, तब तक असर नहीं रहेगा। हुँ, हुँ। लेकिन जैसे ही हमने वुलन्स कर दिया तो वो ठंड हम पे असर डालेगी। हुँ। या तो हम ऐसा हो कि हम हर समय उसकी याद में रह सकें, लेकिन जो बाहरी इस समय भौतिक वातावरण है, बाहरी आकर्षण है, वो हमें खींचता है। तो हम हर समय कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो मेरा तो सुझाव ये रहेगा कि बेहतर है इसको हम एक सतत प्रक्रिया बनाएँ, हमेशा करें इसको हुँ। और कभी भी छोड़ें ना। अवधि बदल सकती है, आप 1 घंटे की जगह आधा घंटा कर लें, लेकिन आप हमेशा कनेक्ट रहें। मतलब व्हेन यू विल कनेक्ट यू विल फील प्रोटेक्टेड, आप येस, जब तक कनेक्ट हैं, लाइक। इट्स अ शील्ड, आपको ओके, हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। ओके। जी। So, sir, how parents and teachers can, how they can encourage to their students to do all these things? जी, सबसे पहले तो पेरेंट्स खुद करें। सबसे ज़रूरी चीज़ जी, कि जब हम करेंगे तब हमें देख जी, के जी, हमारे जी। बच्चे करेंगे, बिल्कुल क्योंकि सही बात है। जैसे पेरेंट्स आते भी हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा सुनता नहीं। आजकल की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हुँ, हुँ, मोबाइल, है ना? एग्ज़ैक्टली। तो पेरेंट कहते हैं कि बच्चा मोबाइल पे ही लगा रहता है, घर आता है बैग फेंक देता है, मोबाइल उठाता है, खेलने बैठ जाता है या सोशल मीडिया पे आता हुँ, है। बुराई नहीं है इसमें, लेकिन आप उसको छुड़ाएंगे कैसे? बच्चा क्या देख रहा है? हुँ, बच्चा भी अंदर कनेक्ट नहीं है, आपने उसको मोल्ड किया है। अब हम अपने उस पे जाते हैं तो हम भी तो मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। सही बात है। बच्चा बैठा रहता है, ऐसी कई सारे वीडियोज़ या रील्स आप देखेंगे हुँ, इंटरनेट में, बच्चा बैठा हुआ है, पेरेंट अपने लगे हुए हैं मोबाइल में, बिज़ी हैं उनकी क्योंकि अब सही बात ऑनलाइन है। वर्क हो गया तो बिज़ी, पेरेंट भी बिज़ी हैं। हुँ, लेकिन आप बच्चे को कैसे रोकेंगे? अगर वो आप रील देख रहे हो तो वो रील देखेगा, आप सोशल मीडिया पे तो वो सोशल मीडिया पे होगा। आप उसको मना करोगे तो हो सकता है वो आपको कभी जवाब ना दे, लेकिन उसके अंदर होगा खुद कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। और हो सकता है कि अगर वो जवाब देने की स्थिति में हो, हुँ, बड़ा होके, तो आपको बोल भी दे कि आप भी तो कर रहे हो, हुँ, तब हमारा दिल और दुखता है। तो सुझाव पेरेंट्स के लिए ही सबसे पहले ये रहना चाहिए कि पेरेंट्स खुद इस ध्यान को करें। और मैं आपको बताता हूँ ये इतना वंडरफुल होता है जब हम मेडिटेट करते हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में, तो इसके जो वाइब्रेशन, जो स्पंदन का स्तर होता है, हुँ, कोई अछूता नहीं रहता। आपको फिर बच्चे को बोलना नहीं पड़ेगा। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ। हुँ, बच्चा अपने आप उन वाइब्रेशंस को कैच करेगा, बच्चे में अपने आप अंदर चेंजेस आएँगे और बच्चा समझदार आपको अपने आप होते दिखेगा और हो सकता है एक दिन आपसे कहे कि पापा या मम्मी मैं मेडिटेशन करना चाहता हूँ। तो टू हुँ, स्टार्ट विथ ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है, ये हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम इस दुनिया को क्या दे के जा सकते हैं। तो शुरुआत के लिए हमेशा हम हुँ, अपने से शुरू करें। जैसा गौतम बुद्ध कहते भी थे सही बात है। कि स्वयं का परिवर्तन ही पूरे हुँ। विश्व में परिवर्तन ला सकता है। बहुत बड़ी बात है सर ये, क्योंकि हर किसी को दूसरे को चाहे बदलना है, खुद की जगह। अब सर एक बड़ा कॉमन सा सवाल है कि भई बच्चे ये कहते हैं अब एग्ज़ाम का टाइम है और आप कह रहे हो ध्यान करें। तो हम ध्यान करें या हम रिवीज़न करें, मतलब एग्ज़ाम के टाइम में क्या बैलेंस कैसे करें उस चीज़ को? जी। आपको कितनी देर करना है? आपको सिर्फ़ 5 मिनट करना है। ओके। अगर आप 15 साल से छोटे बच्चे हैं, तो आपको हुँ, सिर्फ़ 5 मिनट की एक प्रक्रिया करनी है, जिसको हम रिलैक्सेशन कहते हैं। 5 मिनट के अंदर आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है और इतना रिलैक्स हो जाएगा कि फिर आप जो 10 मिनट पढ़ने वाले थे, आप उसकी जगह 20 मिनट पढ़ सकते हो। अच्छा। आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी, आपकी इफ़ेक्टिविटी बढ़ जाएगी, जब आप हुँ, इसको एक कांस्टेंट प्रैक्टिस के रूप में करेंगे। अगर आप 15 साल से ऊपर के बच्चे हो, तो आपके लिए प्रक्रिया आधे घंटे की रहेगी और वो भी हमेशा नहीं, मॉर्निंग हाफ एन आवर। ओके। मॉर्निंग में आपने हाफ एन आवर किया, उसके बाद आप दिन भर के कार्य करिए। आप कनेक्ट हुँ, हो चुके, आपको वो सारी एनर्जी मिलेगी और आपका सबसे बड़ा वंडर ये होता है कि हमारा माइंड, जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारा माइंड जब स्टैंड स्टिल हो जाता है, हुँ, बहुत सारे थॉट्स उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते हैं। तो जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो वो हमारे अंदर जा रहा होता है
और हमारे हम्म। डेविएशन डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल बंद हो जाते हैं, तो हम फोकस ओके। हमारा बढ़ जाता है। इस बात को बच्चे बिल्कुल जो भी सुन रहे हैं, बच्चे अभिभावक, वही मान लें कि कंसंट्रेशन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन इज ए बाई प्रोडक्ट। आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए। हमारे जो ग्लोबल ट्रेनर हैं वो ये कहते भी हैं, आप ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप ही एक्सपेरिमेंटर हो, और लेबोरेटरी भी आप ही के पास है। आप अपने पे एक्सपेरिमेंट करके देखो, फिर हमसे हम्म। शेयर करो, हम आपको गारंटी देते हैं, इट कैन डू वंडर्स। जैसे कि लोग भागते हैं मतलब इस चीज से, उनको ये लगता है कि अरे 10 मिनट भी निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है, बट अगर इसको करते हैं तो उसके बेनिफिट्स कितने ज्यादा हैं जी, ये देखना जरूरी है। मतलब अगर बेनिफिट्स किसी चीज के हमें ज्यादा मिल रहा है तो फिर हमें उसकी तरफ वी हैव टू गो फॉर दैट। श्योर। और शुरुआत जो है सबसे पहले पेरेंट्स को अपने से ही करनी पड़ेगी। जब हम करेंगे तब हमारे बच्चे करेंगे। जी, ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने जो सवालों के जवाब दिए हैं, मतलब जो इतना कंफ्यूजन होता है लोगों को ले करके, चीज़ों को ले करके, तो आई होप कि ये जो इंटरव्यू है दैट इज़ वंडरफुल टॉकिंग विथ यू। मेरे खुद के बहुत सारे जो माइंड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे लेके योगा एंड मेडिटेशन एंड ऑल दी थिंग्स, दैट ऑल टुडे बिकम क्लियर। बहुत अच्छा इंटरव्यू था, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और मुझे लगता है कि ये जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है ये हमारे बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और मैं सब पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगी कि प्लीज पहले आप स्टार्ट करिए किसी भी चीज को। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा करे तो पहले आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल को छोड़े, मोबाइल का टाइमिंग कम करे, तो वो आपको शुरू करना पड़ेगा। और अगर वो चाहते हैं कि योगा और मेडिटेशन से जुड़े तो मेडिटेशन की शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। अभी हम बेटा क्या करेंगे, आप लोग दोनों आंख बंद करके बैठोगे, ठीक है? हाथ जोड़ के गोदी में रख लो। जैसा जैसा मैं बोलते जाऊं वैसा वैसा आपको महसूस करना है, फील करना है। जैसे मैं बोलूं कि पैर आपके रिलैक्स हो रहे हैं, तो आपको सिर्फ ये मानना है कि मेरे पैर रिलैक्स हो रहे हैं। इस बीच में हम आंख नहीं खोलेंगे, आंख को आराम से बंद करके बैठेंगे, ठीक है? लगभग हम 4 से 5 मिनट बैठेंगे। शुरू करें अपन। आंख बंद कीजिए, हल्के से आंखें बंद करें, आराम से बैठ जाएं। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, धीरे से बाहर छोड़िए। ऐसा हम 3-4 बार करेंगे। गहरी सांस अंदर, धीरे से बाहर। गहरी सांस अंदर, धीरे से बाहर। गहरी सांस अंदर, धीरे से बाहर। अब हम आराम आराम से सांस लेते रहेंगे। हम पैरों से शुरू करेंगे। अपने पैरों की उंगलियों को महसूस करें, उन्हें हल्के से हिलाइए और महसूस करें कि धरती से हमारे भीतर, पैरों की उंगलियों से हमारे भीतर एक ऊर्जा, एक एनर्जी प्रवेश कर रही है और हमारे अंदर ये ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। यह ऊर्जा हमारे पूरे शरीर को रिलैक्स कर रही है। अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों की ओर ले जाएं और महसूस करें पैरों की उंगलियां, हमारी एड़ियां और पैरों का बिल्कुल निचला हिस्सा रिलैक्स हो रहा है।
महसूस कीजिए हमारे पैरों का नीचे का हिस्सा, घुटने और पैरों का ऊपर का हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। हमारी कमर रिलैक्स हो रही है। वो एनर्जी जो हमारे पैरों के भीतर प्रवेश करी थी, अब हमारे पेट, पीठ और छाती में प्रवाहित हो रही है। हम महसूस करें कि ये ऊर्जा, ये एनर्जी वहां पर है और अपना ध्यान अपनी पीठ की ओर ले जाएं। महसूस करें हमारी पीठ नीचे से लेके ऊपर तक रिलैक्स हो रही है। अब अपना ध्यान अपने पेट की ओर ले जाएं। महसूस करें हमारी पेट की सारी मसल्स, पेट के भीतर का एक एक अंग और हमारा पूरा पेट रिलैक्स हो रहा है। हमारी छाती रिलैक्स हो रही है। अब एनर्जी हमारे कंधों से होते हुए हमारे दोनों हाथों में प्रवाहित हो रही है। अपना ध्यान अपने दोनों हाथों की ओर ले जाएं और महसूस करें कि हमारी दोनों बाहें, कलाई, हथेलियां एवं हाथों की उंगलियां रिलैक्स हो रही हैं। अब ऊर्जा हमारे गर्दन से होते हुए हमारे चेहरे और हमारे सिर में प्रवाहित हो रही है। महसूस करें हमारी गर्दन और हमारा पूरा चेहरा, हमारे होंठ, नाक, आंखें, कान, हमारा माथा और हमारा सिर रिलैक्स हो रहा है। महसूस कीजिए हम सिर से लेके पांव तक पूरे रिलैक्स हो चुके हैं। धीरे से अपना ध्यान अपने हार्ट की ओर ले जाएं। महसूस करें हमारा हृदय रिलैक्स हो रहा है। महसूस कीजिए हमारा मन
शांत होता जा रहा है। अब हम अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। कैसा लगा बेटा? हाउ यू फील? कैसा लग रहा है आप लोगों को? रिलैक्स लग रहा है रिलैक्स लग रहा है? आपको? रिलैक्स लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमने एक 5 मिनट में स्लीप ले ली, सो गए, लग रहा है बढ़िया।